हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर दिया था सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती थी। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हमारी ये बातें हुई थी कि एक ऐसा काल्पनिक पॉइंट होता है जिसके अबाउट सारे एटम्स क्या होते थे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज होते थे। एक दूसरे क्या होते थे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज होते थे। कहने का मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन imaginary point present in the molecules about which each and every atom exactly identical mirror image of each other. Okay, each and every atom क्या होते थे, एक दूसरे क्या होते थे, आइडेंटिकल मिरर इमेज होते थे। उस पॉइंट के अबाउट सारे क्या होते थे, आइडेंटिकल मिरर इमेज होते थे। कहने का मतलब जैसे हमने आपको ये एग्जांपल पिछले वाले में दिखाया था, जैसे इसकी बात कर लें, जैसे ये हमने आपको देखा था, जैसे H हुआ, यहाँ पे H हुआ, यहाँ पे Cl हुआ, ओके, यहाँ Cl हुआ। तो ये ऐसा पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है। जैसे इस पॉइंट में अगर ये मिरर है, ये मिरर पॉइंट जो है क्या मिरर है सेंटर के, और एक ही हम लोग क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो सकती है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर बात करें तो ये क्या होता है, अगर इस मिरर में देखें, यहाँ मिरर लगा हुआ, तो इस मिरर में Cl कहाँ दिखेगा, ऐसे इसको Cl यहाँ पे दिखेगा, ऐसे इस मिरर में कहाँ दिखेगा, जितनी डिस्टेंस होगा तो इधर दिखेगा। इस मिरर में हाइड्रोजन कैसे दिखेगा, तो यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे COS है, इसका मतलब इसमें क्या COS एक ही, खैर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगा। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसके अबाउट ये Cl मिरर में देखोगे तो यहाँ Cl दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल? तो अगर ऐसा देखें यहाँ पे, जैसे ये H है, यहाँ पे H है, ये Cl है, यहाँ Cl है। अब सेंटर में रखोगे मिरर, तो मिरर में आप देखोगे H की मिरर क्या दिखना चाहिए, H, तो यहाँ रखा हुआ ना, तो यहाँ ये सेंटर ये है मिरर, यहाँ सेंटर पॉइंट है, पॉइंट हम लोग मिरर है। इसमें जब देखेंगे तो ये ऐसे यहाँ दिखना चाहिए, लेकिन ये क्या है, तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज क्या होनी, हाइड्रोजन होनी चाहिए, लेकिन ये Cl आ गई, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। पिछले लेक्चर में मैं काफी क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए हम लोग आगे जो क्वेश्चन नहीं कराए थे उनकी बात करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो जैसे हमारे पास इन क्वेश्चनों की बातें हमारी हो रही थी, इन क्वेश्चन की 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो हमारे पास ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन की बातें नहीं हुई थी उन्हीं की हम लोग बातें करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा से 5 मेंबर की रिंग बन गई। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये एक बार आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन। ओके, वैसे अभी एक क्वेश्चन और नीचे लिखा जा सकता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे दिख सकता है। चलो इतना ही करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? आप एक बार देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब अगर इस पॉइंट को अगर बीच में रखेंगे सेंटर में मिरर, तो ये यहाँ पे कहाँ दिखेगा? ये नीचे दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। ये वाला जो ये होगा, ये कार्बन कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। ये वाला कार्बन कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। ऐसा तो कोई है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसमें कोई सेंटर, मतलब ऑड नंबर ऑफ जब रिंग आएगी तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आप कान खोल के आंख मूंद के सीधे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? यस, इसका ये सेंटर यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ दिखेगा, ये इसका यहाँ दिखेगा, हर एक पॉइंट यहाँ ये दिखेगा, ये इसका नीचे दिखेगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल है। ओके, इस वाले की बात करें, लेकिन इसका देखेंगे तो कहाँ दिखेगा? यहाँ सेंटर में रखेंगे तो इसका क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसा है ही नहीं। तो इसमें ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ओके, इस वाले में इवन नंबर है तो इसका यहाँ दिखेगा, बीच में रखेंगे, ये वाला नीचे दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ। ये क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ओके, ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जब दो बार ऐसे पाई बॉन्ड हो, ये आपस में क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड हो जाते हैं। और डबल बॉन्ड मतलब दो बार क्या हो गए? इवन नंबर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गए। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में क्या होता था? एक टर्मिनल एक दूसरे के क्या हो जाते? परपेंडिकुलर। और कभी टर्मिनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई मतलब। एक ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसे बॉन्ड होता है, जैसे अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो है उसमें दिखाने की कोशिश करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे हम लोग अगर बात कर लें, ऐसे हमारे पास था स्ट्रक्चर, कुछ काफी दिन हो गया स्ट्रक्चर का यूज किए, तो ऐसे हम लोग देखा था। ओके, तो यहाँ पे देखा था कि क्या होता था, तो एक दूसरे के कभी स्ट्रक्चर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हो जाते थे, क्योंकि दो बार मल्टीपल डबल बॉन्ड आते हैं तो एक बार पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता था? परपेंडिकुलर हो जाता था। जैसे हम आपको दिखाए, अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर का मतलब ही होता था कि अगर हम बातें करें, एक बार हमारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, तो एक दूसरे का क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। और परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ही दिखा देते हैं आपको हम। तो जैसे हमने आपको ऐसे बातें हुई थी हमारी। ओके, तो क्या नाम है, जैसे अगर इसकी बात करें, मतलब ऐसे बोला था, मतलब अगर दो परपेंडिकुलर होते हैं, दो परपेंडिकुलर मतलब है अपन लोग क्या है, स्ट्रक्चर जो नहीं होते हैं, जैसे हमने ऐसे दो बॉन्ड क्या होंगे? प्लेन में होंगे, ऐसे एक ऊपर, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा? एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, जब दो बार डबल बॉन्ड आते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि उससे पूरा मैंने पूरी तरीके से स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ। बार बार एक ही चीज को दिखाना ठीक भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे देखेंगे, जब दो बार डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ये टर्मिनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कभी एक दूसरे के क्या होता है, वो क्या होता है, सेंटर में कोई भी मिरर रखोगे परपेंडिकुलर से, एक बॉन्ड ऐसे है, ऐसे, और एक ऐसे है, तो कभी भी सेंटर कोई भी देखो उसका कभी मिरर में जा ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब है कि एक टर्मिनल परपेंडिकुलर हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं है। ये है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, तो जाहिर सी बात है ये फिर से प्लेन में हो गया। तो ऑड नंबर पे क्या होता है? प्लेन में हो जाता है, टर्मिनल प्लेन में हो गया। यहाँ सेंटर है, अब ये प्लेन में, तो ये इसमें दिखेगा, ये वाला इसमें दिखेगा, हर पॉइंट ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें COS है। यस, इस वाले की बात कर लें, यहाँ तो वैसे ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इसकी मिरर इमेज इधर है ही नहीं ऐसा, इसमें COS नहीं हो सकता।
कभी COS पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे आप ऐसे मैंने आपको बता दिया डबल बॉन्ड, ये भी रिंग एक डबल बॉन्ड की तरह, ये भी एक रिंग डबल बॉन्ड, एक रिंग डबल बॉन्ड, टोटल कितने डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 का मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो टर्मिनल क्या हो गए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलने के चांसेस नहीं, कुछ भी लगा हो कोई फर्क नहीं है, यहाँ नो COS। यहाँ पे देख लें 1 2 3, तो 3 1 2 3 4 वही बात है, फिर से परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर में नो COS। ओके, रिंग भी एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रिंग भी डबल बॉन्ड, एक ये रिंग, ये तो डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। 4 का मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब है क्या हो गया परपेंडिकुलर, टर्मिनल क्या हो जाते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। प्रीवियस लेक्चर में सब चीजें बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, इसलिए अब मैं इतना ज्यादा बात नहीं करता। ओके, तो नो COS। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, तो ये ऑड नंबर आ गया था। ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, फिर से ये क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया जाहिर सी बात, अब यहाँ सेंटर पे हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ प्लेन में 5 मतलब ऑड हो गया, ऑड में क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगी ऐसे, ये तो यहाँ पे COS है, यहाँ पे COS पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे देख लें 1 2 3 4, 4 मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और हम लोग इवन में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर कभी हम लोग मिरर इमेज हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ एग्जांपल है जिनको हमने अभी तक नहीं किया था, और भी करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफी ज्यादा क्वेश्चन करा भी चुके हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, और भी हम लोग कर लेते हैं, और अदर टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की बातें कर लेता हूँ। कंसेप्ट वही है, पुराना ही है, नया कोई कंसेप्ट नहीं है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो 13 वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे अगर आपके पास ऐसे हैं, आप देख लें, ऐसे भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे हमारे पास ऐसे देख लें क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये देख लें क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम बात करें, तो ऐसे हम लोग अगर इसकी बात करें, चलो कुछ रिंग वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ जैसे Cl है, H है, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे H है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, H है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास जो है, ओके, यहाँ Cl, यहाँ पे सॉरी 4 मेंबर के रिंग लेते हैं, ये देख लें, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में, ओके, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Cl। क्वेश्चन नंबर 19 में, यहाँ Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में, तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 में कैसे कराता हूँ, एक ऐसे ले लेता हूँ, ओके, पूरा क्यूब ही ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। ओके, तो आप एक बार देख लें क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा से 21, खैर मैं लिख रहा हूँ, इधर आप लिख के देखते रहें। ओके, इधर मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अगर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको कभी ऐसे, इसका मतलब वही होता है जैसे ये CH3 आउट ऑफ द प्लेन है, ओके, और ये क्या है इन द प्लेन है CH3। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, ऐसे भी दे सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको ऐसे कर दिया, आउट ऑफ द प्लेन कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, आउट ऑफ द प्लेन कर दिया।
ओके, आउट ऑफ द प्लेन कर दिया, इसको हमने इन द प्लेन कर दिया, CH3 को यहाँ भी इन द प्लेन कर दिया। ओके, ऐसे भी हम लोग ये CH3 है, जब तक कुछ ना लिखा हो CH3 समझेंगे इस तरह से। एक बार आप लोग अच्छे ढंग से देख लें ये क्वेश्चन, हम लोग फिर आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलेगा? ओके, आप एक बार अच्छे ढंग से देख लें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ओके, स्टार्ट करें। चल, आप देखें यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो क्या ये परपेंडिकुलर, दो बार डबल बॉन्ड हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया टर्मिनल क्या हो गया, एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो सीएस होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, यहाँ पे देख लें ऑड नंबर ऑफ रिंग में तो हम लोग कभी सीएस पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑड नंबर ऑफ कितना 1 2 3 है, तो इसमें सीएस नहीं पॉसिबल है। ओके, इसमें सीएस पॉसिबल ही नहीं, तो आप देखने की जरूरत ही नहीं। इसमें इवन नंबर ऑफ है, यहाँ सेंटर पे आप ऐसे रखेंगे, इसकी मिरर इमेज क्या, सीएल की मिरर इमेज सीएल दिखेगी, एच की मिरर इमेज एच, तो ये क्या है, इसमें सीएस पॉसिबल है। ओके, इस वाले में हम लोग यहाँ सेंटर पे जब रखेंगे बीचों बीच के, सीएल की मिरर एच दिखेगा, ये तो नहीं है, सीएल के तो ये तो नहीं है, तो मिरर इमेज ही हम लोग सीएल की एच दिखेगा, थोड़े हमको सीएल की सीएल दिखनी चाहिए, यहाँ नो सीएस। यहाँ बात कर लें ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो इसमें सीएस होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आप सीधे आप मून देख लें, नो सीएस। यहाँ इवन नंबर है, तो यहाँ जाहिर सी बात, इसकी मिरर इमेज क्या है, यहाँ जब देखेंगे मिरर इमेज क्या है, इसकी सीएल, यहाँ सेंटर में ऊपर रखेंगे ना, सीएल ऐसे दिखेगा, ऐसे एच ऐसे दिखेगा, यहाँ पर सीएस है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो आपको पता ही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बीचों बीच होती सब मिरर इमेज, ये वाला पॉइंट इधर, इसकी मिरर इमेज यहाँ दिखेगी, ये वाला ये, तो इसमें क्यूब में आपको पता है कि एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो उसमें कोई वही नहीं है। इस वाले में बात करें, आउट ऑफ द प्लेन है ऐसे, और ये CH3 नीचे है, तो वही बीचों बीच जब सेंटर में रखेंगे तो एक दूसरे की, आउट बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो बीचों बीच एक दूसरे के सेंटर, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, इसमें सीएस है। इस वाले में सोच लेते हैं, दो ऐसे हैं, एक इधर एक इधर है, तो जाहिर सी बात जब आप बीच में सेंटर में रखोगे, सेंटर में मिरर रखोगे, जाहिर सी बात है, तो दो नीचे हैं, तो जैसे हम लोग रखेंगे, ये वाला क्या है, नीचे इस साइड में है, और ये वाला क्या है, इस साइड में है कि नहीं, तो इसका मिरर इमेज क्या दिखेगा, ये इस साइड अंदर, मतलब ये बाहर है, इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर है, तो ये बाहर ही होगा, और इधर क्या होगा, अंदर होगा, तो जब सेंटर में रखेंगे तो क्या होगा, ये बाहर वाले का क्या दिखेगा, अंदर दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि बीचों बीच सेंटर में जैसे हम देखेंगे ना, ऐसे डालेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन ऐसे बाहर होगा, और नीचे वाले अंदर, तो बीचों बीच सेंटर में रखेंगे तो ये बाहर की सेंटर मिरर होगा, तो ये वाला पीछे दिखेगा, इसके जस्ट इस वाले का ऐसे जस्ट पीछे दिखेगा, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। ओके, तो ये आप एक बार देख लें, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इतने क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया, 24 और 25 की बात कर लें, और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्या नाम है। ओके, आप एक बार देख लें अच्छे ढंग से, क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे और कॉन्फिडेंस हम लोग आए। ओके, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम लोग जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक दो और ले लेते हैं, तो जैसे आप ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन है 22 तक कराया था, 23 करा लेते हैं, ये देख लें 23, जैसे इस टाइप का आपको दिखे कभी, यहाँ पे CL लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे CL लिख दिया, यहाँ पे H, 23 24 की बात कर लेते हैं ऐसे। तो इस टाइप का अगर आपको कभी क्वेश्चन दिखे, तो जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया ये CH3 आउट ऑफ द प्लेन। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया, ओके, ऐसे CH3, यहाँ CH3। 24 के बाद 25 देख लें,
25, 26 कर लेते हैं। चलो एक सिंपली आप देख लें 26 तक काफी ज्यादा हो जाएंगे काफी क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या देखें, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। देखो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री आप सोचोगे तो गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं आप रखें, हाँ ये जरूर Cl की मिरर इमेज Cl दिखेगी ये H की, लेकिन ये डबल बॉन्ड की मिरर इमेज कैसे दिखेगी? तो यहाँ पे नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी? मान लो नहीं हो पाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन है तो ये भी आउट, तो मिरर इमेज सेंटर में रखा होगा तो इन द दिखेगा, ये आउट का इन दिखेगा सेंटर में जब जाएगा, तो ऐसा इसका दिखेगा ये वाला, लेकिन इसका ये नहीं होगा, तो ये नो सीएस। यहाँ बात कर लें, खैर ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ये अगर मानोगे तो एक प्लेन में है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, अगर ये रिंग प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर, तो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री का चांस ही नहीं है, नो सीएस। ये जरूर है कि ये 3 रिंग है, 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो डबल बॉन्ड बीचों बीच से क्या होगा, इसका H का मिरर इमेज ये दिखेगी H, ये वाला H की मिरर इमेज है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड हैं, एक बार आप अच्छे ढंग से कर लें जिससे और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखें, ऐसा कोई, चलो 27 भी कर देते हैं ऐसे, खैर ये तो परपेंडिकुलर हो गए, इसी जैसे और ले लें जिससे आपको समझाने में ये, तो कभी ये ना दिमाग लगा देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री ये सब सेंटर है, ये देखो ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर मतलब है ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाए, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये ऐसे रिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो 2 रिंग क्या है, एक दूसरे क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, ऐसे भी चाहे तो देख लें, एक टर्मिनल ऐसे ऐसे, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि 2 रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो कभी परपेंडिकुलर कभी एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं सकता है, कहीं सेंटर ऐसा हो ही नहीं सकता कि रखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो परपेंडिकुलर में, तो इसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री समाप्त होता है, हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके, एओएस इसकी बात करते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है? तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसे काल्पनिक एक्सिस होगा जिसके अबाउट हम लोग रोटेट करके हम लोग क्या है उस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या पा जाए, सिमेट्री पा जाए, तो उसको क्या पढ़ेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप देखें, मतलब एक सिंपल एग्जांपल में, उससे समझ में आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। ऐसे जैसे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मान लो ये हम लोग ले लेते हैं, ये Cl ले लिया, पहले एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, ये Cl ले लिया, क्वेश्चन से ही समझते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब इस एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट करें, ठीक है। तो किस एक्सिस के, और थोड़ा सा आपको और इनिशियल लेवल ले चलता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, ओके। जैसे ये हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं एक्सिस ऑफ, पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं फिर। जैसे इसकी बात करें, मान लो ये हम लोग क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसको ABCD ले लेते हैं, ABC, ओके। ये कार्बन A लिया, B लिया, C लिया। आप इसको क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं, कितना, ये हम लोग 120 से रोटेट कर दें, घुमाएंगे 120, तो ये अगर घुमाएंगे 120, जैसे ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला A यहाँ जाएगा, है कि नहीं, A यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, B यहाँ पे, C यहाँ पे। अब फिर आप क्या कर सकते हैं, 120 और रोटेट कर दें, ये पार्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, है कि नहीं। आप पहली बार जब रोटेट किया तो यहाँ हो गया, दूसरी बार हमने रोटेट किया यहाँ हो गया, एक बार और रोटेट करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रोटेट कर देते हैं, ओके। अगली बार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आपने जैसे A फिर से वहीं पे पहुँच जाएगा, ABC। तो थोड़ा देखें आप, ये पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, फिर यहाँ होगा, फिर से वहीं पे क्या होगा, रिपीट हो गया, वहीं पे फिर से पहुँच गया जहाँ पे था। मतलब ये फिगर
और ये फिगर क्या है, एक ही है। तो आपको ये चीज करने में, ये लाने के लिए कितनी बार आपने किया, एक बार किया, फिर दूसरी बार, ये तीसरी बार आपने क्या किया, 120 से रोटेट किया। तो जितनी बार आप करते हैं तो उसको लिखते हैं Cn। Cn मतलब यहाँ पे n कितना है आपके इस क्वेश्चन का, n इक्वल टू कितना, 3। और एक मतलब इसको मतलब ये है कि n जो होगा ऑलवेज क्या होगा, एक से ज्यादा ही लेना पड़ेगा। ऑलवेज क्या होगा, एक से ज्यादा ही होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बोला सर इसमें रिपीट है, सर्कल है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। आपको एक बार रोटेट मतलब n एक से ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे n कितने हो जाएंगे, 3। तो इसको हम लोग Cn मतलब n, अगर इसको क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, हम ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसमें कौन सी एक्सिस रिप्रेजेंट है, वो C3 एक्सिस है। ओके, तो आपने क्या किया, 120 से डिवाइड कर दिया। अगर बात करें टोटल 360 होता है, डिवाइडेड बाय किससे कर दिया, 3। या अगर 360 हम लोग डिवाइडेड बाय 120 करते हैं तो कितना आता है, आंसर 3। इसलिए हमने क्या लिखा, C3 एक्सिस। आप 120 से फिर से वही रिपीट हो जाए, जिस एक्सिस के बाद वही रिपीट होना हो जाए, और जितनी बार हम कर सकते हैं तो उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, जितनी बार कैसे 3 बार किया था, C3 एक्सिस हो गया। ओके, तो मॉलिक्यूल एक मिनिमम 1 से ज्यादा ही रहेगा, इनकी वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन होगी। तो इसको हम लोग कौन से एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे और एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं और बातें। जैसे ये 4 ये हम लोग है, जैसे अगर इसको रखता हम यहाँ पे स्क्वायर, इसमें कौन सी एक्सिस लाते हैं हम लोग, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग रोटेट करते हैं। इसमें कौन सी एक्सिस होती है, जाहिर सी बात आप क्या बोलते हैं, C4 एक्सिस। ये 5 मेंबर की ये होती है, इसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं, C5 एक्सिस। अगर 6 मेंबर होती, आप समझ रहे हैं ये, तो कौन सी एक्सिस इसको बोलते हैं, C6 एक्सिस, है कि नहीं। आप ऐसे रोटेट करके हम लोग कितनी बार रोटेट करके लाते, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉरी। ओके, तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता चले कि हम लोग कैसे एक्सिस निकालते हैं। ओके, इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। कुछ क्वेश्चन हम लोग चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, सॉरी, हम लोग क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात हो रही थी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज, axis of symmetry is defined as, axis of symmetry is defined as an imaginary axis, defined as an imaginary axis about which if the molecule rotated the, about which if the molecules is rotated the, about which if the molecule is rotated the structure repeated, rotated the structure repeated, a structure repeat itself more than 1 times, itself more than 1 times। ओके, जैसे हम लोग इसकी बात कर लें अब, जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, आप देखो इसको किस टाइप को रोटेट कर सकते हो, H। आप देखो ना, ऐसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे घुमा दो, ऐसे आप जब ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे घुमाते, ऐसे घुमाने का मतलब चाहे आप ऐसे समझें, ऐसे, तो वो क्या करें, 180 से घुमा दो ऐसे। जब 180 से घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 से घुमाओगे, ऐसे पकड़ के 180 घुमा दो, ये ऐसे, है कि नहीं। तो 180 से यहाँ घुमाओगे ऐसे, तो घुमाते ही क्या, चाहे तो आप ऐसे समझें, ऐसे घुमा दिया मैंने। ओके, तो ऐसे घुमा दिया तो जाहिर सी बात है, स्टीयरिंग की तरह ऐसे पकड़ के स्टीयरिंग ले, ऐसे ऐसे घुमा दें 180 से, तो ये Cl यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये Cl हमारे पास, आप देख लें, किसी के डाउट ना हो, ये ऐसे घुमाएंगे तो ये Cl क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे कर, ऐसे ये पकड़ के ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे, तो ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे, H कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे H पहुंच जाएगा, यहाँ पे Cl पहुंच जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, और ये वाला H क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये Cl क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये
जिसको क्या पढ़ते हैं C2 एक्सिस। आपने C2 एक्सिस मतलब 180 से रोटेट किया तो क्या हो गया, C2 एक्सिस हो गया। तो इसमें इस टाइप में हम लोग क्या C2 एक्सिस, ये क्वेश्चन नंबर 1 और समझने की कोशिश करें। जैसे ये है, हम ढेर सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए। ये CL है, CL ये इसमें